थोड़ा बताएंगे, ठीक है, तब जाएंगे सवाल। रिलेशन आर, ये आपको पीछे वाला बता रहे हैं, थोड़ा सा जिनका छूटा हुआ है देख लीजिए, कम से कम इतना उतार लोगे। रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी, बहुत मोटा चल रहा है मनीष जी, बहुत बोल्ड है और पतला थोड़ा सा चाहिए ना, कितना इक्विवेलेंस रिलेशन जब आर जो है रिफ्लेक्सिव होगा, बोलो जी रिफ्लेक्सिव का नियम, तुम ही बोलो क्या होता है। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस होगा अगर वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए। रिफ्लेक्सिव कहते किसको है, तुम बोलो। प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा। जैसे सेट के अंदर अगर हम x लिए, ठीक है, तो x का रिलेशन x के साथ होगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x और x से बनने वाला ऑर्डर पेयर R में होना चाहिए। A के अंदर x है तो उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर R में होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, R इज सिमेट्रिक। अब जो है ध्यान से पढ़िए, समझे, फाइनल एग्जाम आपको इसी पर देना है। सिमेट्रिक का मतलब x अगर रिलेटेड है y से तो y का भी रिलेशन x के साथ होना चाहिए। x का रिलेशन अगर y के साथ है तो y का रिलेशन x के साथ होगा। यहाँ पे दो मेंबर का यूज किया गया है, ये दोनों मेंबर सेट में होगा। और इसी को आप दूसरे तरह से लिख सकते हैं, x y अगर R में है, ऐसे लिखिए या इस तरह से लिखिए, एक ही बात है। अगर x y R में होगा तो y x भी R में होना चाहिए। और तीसरा है R इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का नियम क्या था, अभी सबका यूज हो जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट बताएंगे तो। यानी कि x रिलेटेड है y से, y रिलेटेड है z से, तब x का रिलेशन z के साथ होगा, ठीक है। x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन z के साथ है, तो x का रिलेशन z के साथ होना चाहिए। यहाँ पे तीन मेंबर का यूज किया गया है, ये तीनों मेंबर आपको सेट में होगा। और इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं कि x y अगर R में है और y z भी R में है, पहला का सेकेंड और दूसरा का फर्स्ट बराबर होना चाहिए। जो बराबर है उसको हटा दीजिए, बचेगा x z भी R में होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। अब इसमें एक होता है इक्विवेलेंस क्लास, क्या होता है
इक्विवेलेंस क्लास बता रहे हैं। यहां से सब लिखिएगा। ये आगे तो बढ़ जा रहा है जी। इक्विवेलेंस क्लास थोड़ा सा इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। जैसे कोई रिलेशन अगर इक्विवेलेंस है तो उसमें किसी एलिमेंट का दे देगा कि उस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। जैसे पहले डेफिनेशन देखिए, लेट R इज ए रिलेशन ओन ए, सेट ए के ऊपर कोई रिलेशन R है एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, और उस सेट में एक मेंबर चुने हैं ए, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का इक्विवेलेंस क्लास इज डिनोटेड बाय ए के इक्विवेलेंस क्लास को इस तरह से डिनोट करते हैं। ए पर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, एंड इज डिफाइंड एज और इसे डिफाइंड किया जाता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बराबर सेट कंटेनिंग एक्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास खुद एक सेट होगा। उस एलिमेंट का सेट जिस एलिमेंट का रिलेशन जो है ए के साथ होगा। ये एक्स कहां से आया है इसको लिख देते पहले ना। एक्स भी ए के अंदर है, ए का वैसा मेंबर जिसका रिलेशन ए के साथ है, ठीक है, वो सारा जो है उसका एक सेट तैयार करेंगे, वही इक्विवेलेंस क्लास होगा ए का। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट कंटेनिंग एक्स, और एक्स रिलेटेड टू ए का मतलब हो गया एक्स ए बिलोंग्स टू आर। ये समझ में आया? किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, एक सेट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 डाल दिए तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास वैसा एलिमेंट जिसका रिलेशन 2 के साथ होगा, वही उसके इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। लिख लिए सब? लिख दो। आगे बताएं। आज लगभग थ्योरेटिकल पार्ट पूरा समाप्त हो जाएगा। एक डेफिनेशन ये था और एक रिजल्ट है, 2 रिजल्ट, उसको पढ़ा देते हैं, वो पूरा फिनिश ही हो जाएगा। बस सवाल यानी कि नेक्स्ट वीक जो है आपको खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन बैंक एक खरीद लीजिएगा, समझे, खासकर सीबीएसई बोर्ड वाला श्योर खरीद लीजिएगा। और बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन बैंक आता है, ऑब्जेक्टिव का आता है, ऑब्जेक्टिव वाला खरीद लीजिएगा, उसमें टॉपिक वाइज करके आपको दिया हुआ रहेगा। तो जैसे हम रिलेशन बताएं, रिलेशन का जितने भी सवाल है ऑब्जेक्टिव सब बना जाइए, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सबको बना लीजिए। चेंज करें।
अगला रिजल्ट है, जैसे आपको दे दिया, एक एग्जांपल देखिए, लेट a is equal to z with the set of integers and R is a relation on A defined by R is equal to set containing x, y such that x minus y is divisible by 4। क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा या नहीं? R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एंड फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। जैसे 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? बनेगा ये? सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। थ्योरेटिकल सवाल है ये भी। सीबीएसई बोर्ड में यही सवाल पूछा है, वहां पे दिया है x माइनस वाई इज मल्टीपुल ऑफ 4, 4 का मल्टीपुल, और जो नंबर 4 का मल्टीपुल होगा वो 4 से डिविजिबल भी होगा। जैसे 4 का मल्टीपुल कौन है? खुद 4, 8, 12, 16, ये सब 4 का मल्टीपुल है, और ये सारा नंबर 4 से क्या है? डिविजिबल। तो जब भी आपको मल्टीपुल देगा समझिए वो डिविजिबल भी है, एक ही बात है। इक्विवेलेंस आपको दिखाने के लिए इस रिलेशन को दिखाना पड़ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सवाल जो है एग्जाम में कैसे बनाइएगा? z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, जिस तरह से एग्जाम में लिखना है वैसे बता रहे हैं। दैट इज z इज इक्वल टू 0 सेट कंटेनिंग 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू इनफिनिटी। इस तरह का जितने भी नंबर हैं सब इसके अंदर, और इसी पर रिलेशन को डिफाइन किया है। रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया? R इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, वैसा ऑर्डर पेयर R में आएगा जिस ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट का डिफरेंस 4 से डिविजिबल हो जाए, वही आएगा। आपको दिखाना है कि ये सब एग्जाम में लिखिएगा। वी हैव टू शो दैट R is an equivalence relation। लंबा होगा, ये चैप्टर ही थ्योरेटिकल टाइप का है। ऑन ए
ए के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा आर। इसके लिए हम लोग दिखाएंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। इसके लिए क्या कीजिएगा, सेट के अंदर एक एलिमेंट लीजिए। ये बताए हैं सवाल क्या? हाँ नहीं बताया, इंटीजर वाला बताएं, यही सवाल था। अच्छा छोड़ो, सेट के अंदर एक एलिमेंट लिए, देन दिखाना क्या पड़ेगा, सेट के अंदर एक एलिमेंट लिए, उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में होगा, यही आपको दिखाना है। और ये पेयर आर में तभी आएगा जब दोनों का डिफरेंस कैसा हो, 4 से डिविजिबल। तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, a माइनस ए बराबर 0। 4 से डिविजिबल है कि नहीं? 0 सारे नंबर से डिविजिबल है, किसको छोड़ के? 0 को छोड़कर। 0 0 से डिविजिबल नहीं है, विच इज डिविजिबल बाई 4। ये दोनों का डिफरेंस 0 आया और 0 जो है 4 से डिविजिबल होगा, इसलिए दोनों से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में आ गया, यानी कि आर जो है रिफ्लेक्सिव होगा। लिखो जल्दी से, ये सवाल बता के एक और एग्जांपल देते हैं। ये जरूरी है, जब तक लिखने का तरीका नहीं मालूम होगा वहां लिखिएगा, नंबर देगा नहीं। सिस्टम से आपको लिखना है। इसमें जैसे और भी आप जोड़ सकते थे, क्या? वी हैव टू शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर दिस, इसके लिए वी हैव टू शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग पहला दिखाएं कि रिफ्लेक्सिव है, अब दूसरा दिखाएंगे कि ये आपको सिमेट्रिक भी होगा, फिर तीसरा ट्रांजिटिव। मेन यहाँ पे हमको बताना है 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। ऐसा करो ना, सवाल में एक और लिख लेना, मान लो 3 ऐसे दे दिया, 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? 2 का और 3 का, दोनों का निकालना है। समझ जाइएगा तो फिर जिस एलिमेंट का बोलेगा उसका निकाल दीजिएगा। आगे बढ़े, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हाँ? पूरा पार हो गया, उतना पीछे से बताना बहुत मुश्किल है। शुरू से वीडियो मांग लेना सर से, है ना? आगे चेंज कर रहे हैं जी। हो गया सबका? बदले, अगला है आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कितना एलिमेंट लेते हैं? 2 एलिमेंट लेना है। मान लो ए बी बिलोंग्स टू जेड, और एक ऑर्डर पेयर लेना है। माना कि ए बी आर के अंदर है, दिखाना क्या पड़ेगा? ए बी अगर आर में है तो बी ए भी क्या होगा? आर में होगा, बस यही दिखाना है ना। वो अब इसको तोड़िए,
आप माने हैं कि ए बी आर के अंदर है, इसका मतलब आर में कब आया होगा? पीछे इससे हो जाएगा ना जी। कोई ऑर्डर पेयर आर में तभी आएगा जब दोनों का डिफरेंस क्या हो? 4 से डिविजिबल हो। ए बी आर के अंदर है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी, ये दोनों का डिफरेंस डिविजिबल होगा 4 से। इज डिविजिबल बाई 4। आपको दिखाना है कि बी ए भी आर में होगा, तो यहां से माइनस को बाहर कर लिए। ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अच्छा, माइनस को अगर हटा दे तो b माइनस ए 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं? वो भी होगा। केवल कोशिएंट अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? a माइनस बी डिविजिबल है 4 से, माइनस को बाहर किए तो बचेगा b माइनस ए, दोनों सेम नंबर लिखा हुआ है, वो भी 4 से डिविजिबल है। इसको एक नंबर समझिए, ये पूरे को, ये पूरा एक नंबर है, उसमें माइनस लगा हुआ है, जैसे -8 4 से डिविजिबल है। अब अगर माइनस को हटा दिया जाए तो वो भी तो 4 से डिविजिबल होगा, माइनस के कारण थोड़ी प्रॉब्लम होगा। तो ये नंबर जो है b माइनस ए, वो 4 से डिविजिबल है, माइनस लगा हुआ था, माइनस को हटा दिए फिर भी डिविजिबल होगा। इज डिविजिबल बाई 4, और ये दोनों का डिफरेंस 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब दोनों से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर के अंदर होगा। आप क्या माने थे? ए बी को आर में माने थे, बी ए भी आपको आर में आ गया। यहां से पता चलता है कि आर सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आर आपको सिमेट्रिक हो गया। एक स्टेप और है, हो गया तुम लोग का। अब आइए, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट चाहिए। मान लेते हैं सेट के अंदर और 2 ऑर्डर पेयर, माना कि ए बी आर के अंदर है और बी सी भी आर के अंदर है। दिखाना क्या पड़ेगा? ए बी भी आर में है, बी सी भी आर में है, क्या दिखाइएगा? ए सी भी आर में होगा। तो पहले इसको तोड़िए। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। कोई भी ऑर्डर पेयर आर में आएगा तो दोनों का डिफरेंस 4 से डिविजिबल होगा। ए बी आर में है, यानी कि ए माइनस बी डिविजिबल है 4 से, और बी सी भी आर में है तो बी माइनस सी, ये दोनों डिविजिबल हो जाएगा 4 से। आर डिविजिबल बाई 4। और अगर दो नंबर डिविजिबल है 4 से तो दोनों का सम भी डिविजिबल होगा 4 से। दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे वो भी 4 से कटेगा। इज डिविजिबल
मेरा लगता है अब लिखने के लिए आ जाना चाहिए आप लोग को। ये कट गया। a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4। और a माइनस सी अगर डिविजिबल है यानी कि ए सी आर के अंदर होगा। तो आप माने थे ए बी भी आर में, बी सी भी आर में, ए सी आर में आ गया, इसलिए आर जो है ट्रांजिटिव होगा। आगे बताएं। चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास केवल प्रॉब्लम ही बताएंगे और वो सारा प्रॉब्लम जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा है, ठीक है, वो जो बना के दिए हैं उसमें सीबीएसई बोर्ड वाला ही होगा। बिहार बोर्ड का भी है। बिहार बोर्ड में इतना छोटा छोटा है ना कि तो लोग अपने बना लोगे, बहुत छोटा है। चेंज कर रहे हैं। तो लोग का भी बिहार बोर्ड है। उसके नीचे लिखिएगा therefore R is transitive। R आपको रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। Hence R is an equivalence relation on A। ए के ऊपर इक्विवेलेंस हो गया। अब हमको सेकेंड पार्ट करना है, मेन सेकेंड पार्ट था। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना था कि टू का इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आएगा। ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू था। या ऐसे भी दे सकता है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच रिलेटेड टू टू, यानी कि वैसा एलिमेंट का सेट निकालिए जो दो से रिलेशन रखता हो। इक्विवेलेंस क्लास का ही बात कर रहा है। तो दो से रिलेशन रखने वाला जितने भी एलिमेंट होंगे सबका वो लिखना है, पूरा सेट लिखना है। वी नो दैट, यहां पे फिर से आपको हिंट्स दे रहे हैं। ए का इक्विवेलेंस क्लास में कौन आएगा? वैसा एलिमेंट का सेट जिस एलिमेंट का रिलेशन ए के साथ हो। यही आपको डेफिनेशन था। हमको निकालना है टू का इक्विवेलेंस क्लास। ए के जगह पे टू डाल दिए। अरे यहां देखो हंसते ही रहता है एकदम। तुम आगे आ जाओ, अब आगे लो। अभी तुरंत उसको दोष दे दिया, तुमको बोल रहे आगे आने तो नहीं। टू का इक्विवेलेंस क्लास वैसा एलिमेंट, ठीक है, वैसा एलिमेंट का सेट जिस एलिमेंट का रिलेशन टू के साथ होगा। ए के जगह पे टू डाल दिए। अब इसको तोड़िए। सेट कंटेनिंग एक्स, अच्छा एक्स का रिलेशन टू के साथ है, इसका मतलब क्या है?
एक्स और टू से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में होगा। इसका मतलब यही है, एक्स अगर रिलेटेड है टू से, तुम यहाँ आओ, तो आओ यहाँ पे, पहले आओ नहीं तो बाहर जाओ, चलो निकलो नहीं तो बाहर जाओ। समझा रहे तो समझे में नहीं आ रहा। तुम यहाँ आके बैठो ना। शांत रहते रहते लास्ट में जो है बोलना पड़ता है। एक्स रिलेटेड टू टू, इसका मतलब है कि एक्स और टू से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में होगा। अब कोई भी ऑर्डर पेयर आर में कब आता है? इस सवाल के अनुसार जब दोनों का डिफरेंस कैसा हो, 4 से इंटीजर क्या 4 से डिविजिबल हो। रिलेशन में वही था ना, सेट कंटेनिंग एक्स और एक्स टू आर में तभी आएगा जब एक्स माइनस टू इज डिविजिबल बाई 4 से डिविजिबल हो। अब बताइए कि x के जगह पे हम कौन कौन सा नंबर डालें जो 4 से कट जाएगा, या आप वहां से निकाल भी सकते हैं। कोई नंबर अगर बोल दे x माइनस टू ये डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि x माइनस टू जो है 4 का मल्टीपुल होगा। 4 इंटू के का मान 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है यानी कि 4 का मल्टीपुल होगा। यहां से भी आप नंबर निकाल सकते हैं। जैसे इसको चेंज करें, सेट कंटेनिंग एक्स सच दैट एक्स माइनस टू बोलता 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि 4k, जहां पे k का वैल्यू कहां से लेंगे, इंटीजर से ही लेना है। और इसको छोटा कीजिए, x का ही मान चाहिए, तो x बराबर 2 प्लस 4k और k बिलोंग्स टू z। अब k का मान डालते जाइए इंटीजर से। k का वैल्यू मान लीजिए इंटीजर में कौन कौन था जी, ये आपको था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। शुरू में सेट हम लिखे थे, एक एक नंबर डालिए, 0 डाल दिए, तो 0 जब यहाँ डालेंगे ये क्या हो जाएगा, x बराबर है x बराबर 2। तो इसका मतलब है कि 2 आएगा। अभी क्या डाले, k का मान हम 0 डाले, यहाँ डाल रहे हैं वैल्यू और वो इससे डाल रहे हैं, वहां से आपको x निकलते जा रहा है। k का मान 0 डाले, ये 0 हो गया, x बराबर 2। k का मान मान लो 1 डाले, तो 1 डालेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 6। और यहाँ जब 6 डालिएगा तो 6 माइनस 2 4 से कटेगा कि नहीं, 4 से कट जाएगा, तो दूसरा होगा x बराबर 6। तीसरा k का वैल्यू जो है 2 डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया 8 और 2 10, यानी कि 10 भी आएगा। 3 डालिए, ये हो गया 12 और 2 14। ये सारा नंबर जो है 4 से कटेगा। देखिए सारा नंबर 4 से कटेगा नहीं, ये सारा नंबर 2 से रिलेटेड है, ये सारा नंबर 2 से रिलेटेड है। 2 से रिलेटेड कौन होगा, 2 से रिलेटेड वही होगा जिसका वैल्यू x और 2 का डिफरेंस 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 0 आएगा, 4 से कट जाएगा। 6 माइनस 2 4 आएगा, 4 से कट जाएगा। 10 माइनस 2 8 आएगा, 4 से कट जाएगा। 14 माइनस 2 12 आएगा, 4 से कट जाएगा। वो सारा नंबर देखिए उसमें 2 घटाइएगा, 4 से कटेगा। अच्छा माइनस वाला आएगा कि नहीं, -1 डालिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे -1 अगर डाल दे तो -4 में 2 घटेगा, यानी कि -2, +2 है, -2 भी आएगा।
अब k का वैल्यू जो है वो 0 पे आया था ना, k का वैल्यू अगर -1 डाल दे तो ये -4 और 2 यानी कि -2 आएगा, -2 लिख दिए। k का वैल्यू अगर -2 डाल दे तो ये -8 और 2 यानी कि -6 भी आएगा, +-6। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया समझ में? तुम लोग को आया जी? हमको क्या निकालना है? वैसा एलिमेंट जिसका रिलेशन 2 के साथ है, यानी कि x और 2 ये दोनों से बनने वाला ऑर्डर पेयर R में होना चाहिए। R में कब आएगा? जब दोनों का डिफरेंस 4 से डिविजिबल। अब x का ऐसा मान डालिए कि ये नंबर 4 से कटे, तो बताइए क्या क्या डालिएगा? या तो आप डायरेक्ट डाल के देखिए, नहीं तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 4 का मल्टीपल होगा, वहां से x का वैल्यू हम निकाल लिए, x बराबर 2 + 4k। k क्या है? इंटीजर है। अब एक एक इंटीजर हम डाल रहे हैं यहीं से। k का मान 0 डालेंगे, x बराबर 2 आ गया, ठीक है। दूसरा वैल्यू, अब सवाल उठता है कि 2 क्यों आया? क्योंकि 2 का रिलेशन 2 के साथ है। 2 - 2 कितना होगा? 0। 0 4 से कटेगा कि नहीं? कट जाएगा, तो 2 से रिलेशन 2 का होगा। अब k का वैल्यू दूसरा नंबर डाल दीजिए 1, तो 1 डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 2 6, यानी कि 6 भी 2 से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि 6 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा? 4, और 4 जो है 4 से कट जाएगा। समझ रहे हैं? और अगर -1 डाल दे तो ये होगा -4, अब -4 में 2 घटेगा तो -2, +2 पहले से था और -2 भी आएगा। अब सवाल उठता है कि -2 इससे रिलेटेड है कि नहीं? तो 2 में -2 को घटाइए, कितना आएगा? 2 + 2 ये 4 आ जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, यानी कि 2 का रिलेशन -2 से होगा। उस तरह से एक एक नंबर डालते जाइए। अब जो है +2 डाले, +2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 10। 10 का रिलेशन 2 के साथ होगा, क्योंकि 10 - 2 8 होगा, और 8 जो है 4 से कट जाएगा। और -2 डालिएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा -8, -8 में 2 घटेगा -6, यानी कि +-6 ये भी आएगा। उसी तरह से +-10 भी आएगा। तो +-2 हुआ, +-6 हुआ, +-10 हुआ, +-14 हुआ, +4 का डिफरेंस चल रहा है, +-18 होगा। ये सारा नंबर जो है 2 से रिलेटेड है। समझ में आया? तुम लोग को नहीं आया? एक और सवाल है, उसको बना के देखो, 3 से रिलेटेड वाला। समझा तुम जी? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकालिए और बताइए क्या क्या होगा। कुछ नंबर को निकाल के उसके बाद डैश मार देंगे, आ जाएगा अपना। किसी का आया तो बताओ। 3 से रिलेशन रखने वाला कौन सा एलिमेंट होगा? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3
मतलब वैसा एलिमेंट जिस एलिमेंट का रिलेशन 3 के साथ होगा, बस यही तो है। यानी कि सेट कंटेनिंग एक्स सच दैट x3 बिलोंग्स टू R, x3 बिलोंग्स टू R, वैसा एलिमेंट कि x माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 4। और 4 का डिविजिबल का मतलब है ये 4 का मल्टीपुल होगा। के जो है इंटीजर है, याद रखिएगा, यानी x का ही मान चाहिए, तो यहाँ से x निकाल लिए 3 + 4k। के जो है आपको z से लेना है। अब वैल्यू लिख दीजिए, एक एक करके डालते जाइए। सबसे पहले k का वैल्यू 0 डालें, पहला इंटीजर, ये 0 हो जाएगा। x का मान 3, एक एलिमेंट आ गया। k का मान 1 डालें, तो 1 डालेंगे तो ये होगा 4 और 3, 4 और 3 7, 7 भी 3 से रिलेटेड होगा। k का मान अगर -1 डाल दे तो -4 में 3 घटेगा, -1 भी आएगा ना। अच्छा पॉजिटिव वाला डालो, पहले 1 डाल दिए, 2 डालेंगे तो क्या होगा जी, 8 3 11, 3 डालेंगे तो 16, ये सारा नंबर आपको देखना है कि ये 3 से रिलेटेड है कि नहीं। 7 - 3 4 कट जाएगा 4 से, 11 - 3 8 कट जाएगा 4 से, 16 - 3 ये गलत लिखा हुआ है, ये हो गया 14 3 17, 17 होगा। मेरे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिख रहे हैं, है ना। इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास को निकालना है। आगे बताएं, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। 15 होगा, चढ़ती है। अच्छा 4 से कर दिए तो हाँ हाँ 15 होगा, चढ़ती है 12 3 15, 15 में 3 घटेगा 12, 12 जो है 4 से कट जाएगा। चलो समझ लिया, तो लोग पकड़ रहा, तो गलती हमसे लिखा जाए तो लोग पकड़ लो, समझो समझ गया सब। आगे कर रहे हैं, ये आपको जो एग्जाम्पल दिए ये थ्योरेटिकल टाइप का था। अब देखिए अगर ऐसा लिख दिया जाए कि मान लीजिए, अब डायरेक्ट निकालने के लिए बता रहे हैं, ये कोई रिलेशन है, ये कोई सेट है और इस पर एक रिलेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये रिलेशन के विषय में आप पहले बताइए कि कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, एक एक करके चेक कीजिए जल्दी जल्दी। है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, इक्विवेलेंस हो गया। जब भी इक्विवेलेंस होगा तभी इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा। अब अगर ये इक्विवेलेंस है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है,
ऑन ए। देन अब बोला कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताइए। ठीक है, ये सारा चीज लिखा हुआ है, 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताइए। तब कौन आएगा? उसी तरह से 3 का या 2 का इक्विवेलेंस क्लास और 3 का, इस बार सब निकाल देते हैं। 3 ही एलिमेंट है और सबका इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहे हैं। 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा तब आपको पता करना है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। जब तक ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तब तक इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाल सकते हैं। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास जो 1 से रिलेशन रखता हो, तो 1 से रिलेशन रखने वाला, देखिए 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, तो 1 से रिलेशन खुद 1 का है, सेट में होगा। और देखिए 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, 2 भी आएगा। यहां भी 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो एक बार लिख दिए हैं। 1 का इक्विवेलेंस क्लास में 1 और 2 ही आएगा। अब बोलता है कि 2 का इक्विवेलेंस क्लास बताइए, तो 2 से कौन कौन रिलेटेड है, 2 से खुद 2 रिलेटेड है, एक तो आ गया 2 और 2 से फिर 1 भी रिलेटेड है, एक आ गया 1 और तो नहीं है। 3 का इक्विवेलेंस क्लास में कौन आएगा, 3 से रिलेटेड केवल 3 है और कोई है नहीं है। ये इक्विवेलेंस क्लास सबका निकाल दिया, समझे। यहाँ देख देख कर निकाले, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन जो हम लोग का छोटा था और वहां जो हम लोग डिफाइंड किए थे वो इनफाइनाइट सेट पे था, तो उसका इक्विवेलेंस रिलेशन जो हम लोग निकाल नहीं सके, ये जानते थे कि है, उसको जो है नियम से निकालना पड़ेगा। ऐसा एग्जाम्पल देगा तो आप देख के निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट है, इफ R is an equivalence relation, थ्योरी है ये, on set A, then R inverse is also an equivalence relation. अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तो उसका इनवर्स हमेशा इक्विवेलेंस होगा, हमेशा। प्रूफ करके दिखा दें। इनवर्स का आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे R कोई रिलेशन है इस तरह से, मान लीजिए। अब हम बोले कि R इनवर्स बताइए, क्या क्या होगा इसमें, 1 2 है इसमें तो 2 1 होगा, और 3 4 है तो 4। बस उलट के लिख देते हैं R इनवर्स में। आपको दिखाना है कि R अगर इक्विवेलेंस है तो उसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस हो जाएगा। देखिए, since R is an equivalence relation on A के ऊपर इक्विवेलेंस है, और अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है, इसका मतलब है कि ये रिलेशन
रिफ्लेक्सिव भी हो चुका होगा, सिमेट्रिक भी हो गया होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। चूंकि आर इक्विवेलेंस है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब होगा, सभी होगा। हमको दिखाना है कि आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा। We have to show that R inverse is also an equivalence relation, ये भी इक्विवेलेंस होगा। ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आर इनवर्स को रिफ्लेक्सिव दिखाइए। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको एक एलिमेंट का जरूरत है केवल। मान लो दिखाना क्या पड़ेगा? बोलिए। एक्स ले लिए ए में, आपको दिखाना है कि आर इनवर्स इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव होगा। क्या दिखाइएगा? एक्स, और एक्स कहाँ होगा? आर इनवर्स में। अब देखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एक्स से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में पहले होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि आर के विषय में तो मालूम है रिफ्लेक्सिव है, और जब ये रिफ्लेक्सिव है तो एक्स एक्स आर में होगा। चूंकि आर इज रिफ्लेक्सिव और एक्स एक्स अगर आर में है, इसको उलट के लिखिए, क्या होगा? एक्स एक्स, ये आर इनवर्स में होगा, क्योंकि उल्टेंगे तो वही आ जाएगा। इसका मतलब आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव होगा। एक्स जो माने थे ए के अंदर, और एक्स ए में था, उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर आर इनवर्स में आ गया, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा है आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। तुम्हारा बायो है कि मैथ है? मैथ। 11th में क्या क्या पढ़ी हो? है कुछ नहीं? कुछ कुछ में क्या? टॉपिक का नाम ठीक वो पढ़ी है ना? साइन सी प्लस साइन डी, साइन ए प्लस बी, ये सब फॉर्मूला पढ़ी हो ना? उसको केवल याद कर लेना बढ़िया से, ठीक है? पूछेंगे नहीं, अभी हमको जरूरत नहीं। अभी हमको जरूरत जब कैलकुलस पढ़ाएंगे उसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो उसको याद कर लोगे। अगर मान लो याद भी नहीं है तो कंपाउंड एंगल होगा, जिसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सब होगा, उसको याद कर लोगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर आता है जिसमें 2 साइन ए कॉस बी, साइन सी प्लस साइन डी, इस तरह का फार्मूला होगा, उसको याद करना है। फिर मल्टीपल एंगल, साइन 2a कॉस 2a, ये वाला, बस 3 चैप्टर का फार्मूला तुम याद कर लो। कैलकुलस पूरा जो है 40 मार्क्स का होगा, और वो पूरी तरह से ट्रिगो पे डिपेंड करेगा, उसको याद कर लो। बस 1-2 क्लास दिक्कत हो, वैसे शुरू से वीडियो देखना, दिक्कत नहीं आएगा। आर इनवर्स जो है सिमेट्रिक है,
सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट लेते हैं और एक ऑर्डर पेयर लेंगे। कहाँ पे बताइए? ऑर्डर पेयर जो लीजिएगा कहाँ लीजिएगा? नहीं, आप जिसको दिखाना चाह रहे हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं? आर इनवर्स को। इसको दिखाना चाहे सिमेट्रिक, तो आर इनवर्स में ही आपको लेना पड़ेगा। एक्स वाई अगर आर इनवर्स में है तो अब बताइए क्या दिखाना पड़ेगा? वाई एक्स भी कहाँ होगा? आर इनवर्स में। यही आपको दिखाना है। अब इसको तोड़िए। आप माने हैं एक्स वाई को आर इनवर्स में। अगर एक्स वाई आर इनवर्स में है तो बताइए वाई एक्स कहाँ होगा जी? एक्स वाई आर इनवर्स में है तो वाई एक्स कहाँ होगा? आर में। आर में ठीक उसका उल्टा होगा। ये चूंकि इनवर्स में है, ये आर में आ गया। लेकिन आर कैसा है? आर तो सिमेट्रिक है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सटने पे लिखा है। वाई एक्स आर में है और आर आपको सिमेट्रिक है, तो एक्स वाई अपने आप आ गया आर में। इसका रीजन ये था कि आर जो है सिमेट्रिक है, इसके कारण आया। अब अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स कहाँ होगा? एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स आर इनवर्स में होगा। तो यही तो आपको लाना था। डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। आप माने थे एक्स वाई को आर इनवर्स में, ठीक है। डेफिनेशन के अनुसार एक्स वाई जब आर इनवर्स में है, इसको उल्टा करके लिखेंगे वाई एक्स आर में आ गया। लेकिन आर जो है सिमेट्रिक होने के कारण जब वाई एक्स आर में है तो एक्स वाई आर में आ जाएगा सिमेट्रिक के कारण। और एक्स वाई अगर आर में है, इसको उलट के लिखेंगे तो वाई एक्स आर इनवर्स में आ गया। एक्स वाई को आर इनवर्स में माने थे, वाई एक्स आर इनवर्स में आ गया, यानी कि आर इनवर्स जो है सिमेट्रिक होगा। आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। एक और बच गया। इसको पढ़ते जाइएगा, नहीं तो बिल्कुल नया हो जाएगा। नया कहने का मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, दिमाग से तुरंत निकलेगा ये सब। आगे बताएं। एक बचा है ट्रांजिटिव। चेंज कर रहे हैं। अब बताइए, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को क्या क्या लेना पड़ेगा? 3 एलिमेंट चाहिए, ले लीजिए। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ई। और क्या चाहिए बोलो? आर इनवर्स को दिखाना है। एक्स वाई कहाँ माने? आर में या आर इनवर्स में? बोलो। एक्स वाई को आर में ले या आर इनवर्स में? दिखाना है आर इनवर्स को ट्रांजिटिव।
सिमेट्रिक में कहाँ लिए थे? जिसको दिखाना है उसी में लेना है। ये तो पहले से मालूम है कि हमको इक्विवेलेंस है आर के विषय में। आपको दिखाना है आर इनवर्स को ट्रांजिटिव एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट लिए, एक्स वाई आर इनवर्स में है और वाई जेड भी आर इनवर्स में है। अब हमको क्या दिखाना पड़ जाएगा? जो इक्वल है उसको हटा दीजिए, बचेगा एक्स जेड, वो भी आर इनवर्स में होगा। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग। ये हम लोग मान चुके हैं, ठीक है। यही माने। अब ये बताइए कि एक्स वाई अगर आर इनवर्स में है तो वाई एक्स कहाँ होगा? देखो, इसके विषय में कुछ जानते ही नहीं, जो भी काम होगा आर के थ्रू होगा, क्योंकि आर के विषय में हम जानते हैं सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है। तो इसको कन्वर्ट करके पहले आर में ले आए। एक्स वाई आर इनवर्स में है तो वाई एक्स आर में होगा। उसी तरह से वाई जेड आर इनवर्स में है तो जेड वाई आर के अंदर होगा। और आर के विषय में हमको मालूम है कि यह ट्रांजिटिव है, लेकिन ट्रांजिटिव रूल तब लगाएंगे जब इसका सेकेंड इसका फर्स्ट बराबर हो, जो कि नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले लिखेंगे। इसको अगर पहले लिख दे इसको बाद में, तो इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यही चीज है, लेकिन अब हम लोग इसको पहले लिख रहे हैं। ये मालूम है कि जेड वाई आर में है और वाई एक्स भी आर में है। जो ऊपर में लिखा हुआ है वही नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट बराबर है, और ये भी मालूम है कि आर कैसा है? ट्रांजिटिव है। आर जो है ट्रांजिटिव है, तो वाई जेड वाई आर में, वाई एक्स आर में, और आर जब ट्रांजिटिव है जो इक्वल एलिमेंट है वो हट जाएगा, तो बाकी बचेगा जेड एक्स। ये भी आपको आर में आ गया, चूंकि आर ट्रांजिटिव है ये मालूम था। और अगर जेड एक्स आर में है तो एक्स जेड कहाँ होगा? इनवर्स में होगा। यही तो आपको लाना था। आप क्या माने थे? एक्स वाई आर इनवर्स में, वाई जेड आर इनवर्स में, डैश एक्स वाई को आर में माने थे, आर इनवर्स में, और वाई जेड भी आर इनवर्स में माने थे। ये दोनों आप माने थे, और मिला है एक्स जेड भी आर इनवर्स में होगा। देयरफॉर आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए, आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए आर इनवर्स जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये समझ में आया? Since R inverse is reflexive, symmetric, and transitive,
Therefore, R inverse is an equivalence relation. Equivalence relation on E. थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे जब देगा तो आपको लिखना पड़ेगा। किसी में भी दे सकता है, 5 नंबर वाला में भी रिलेशन देता है, 4 नंबर वाला में भी देता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको देता है, 2 नंबर वाला में भी दे देगा, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, छोटा भी बनता है। अब जैसे मान लो 2 नंबर वाला में दिया तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, हाँ बिहार बोर्ड में भी देता है। ऑब्जेक्टिव में देगा, जैसे इसी सवाल को ऑब्जेक्टिव में भी कन्वर्ट कर सकता है। वो कैसे देगा कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R, देन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। अब सवाल उठता है कि आप किस में मारिएगा, तो आप इक्विवेलेंस में मारिएगा तब सही होगा, और नहीं तो केवल सिमेट्रिक मार दिए या केवल रिफ्लेक्सिव मार दिए गलत हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसी सवाल को देगा कि R इनवर्स जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और चौथा जो ऑप्शन देगा ऑल ऑफ दिस, तो आपको ऑल ऑफ दिस मारना पड़ेगा, समझे। अगर किसी एक में मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जबकि रिफ्लेक्सिव भी है वो सही है, लेकिन उसके अनुसार गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। छोड़ दे रहे हैं, उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो।